भी इंटरनेट के पावर यूज़र हैं और क्रोम, फायरफॉक्स, ब्रेव ब्राउज़र ये सदियों से यूज़ करते आ रहे हैं और चाहते हैं कि मार्केट में कुछ नया क्यों नहीं आ रहा। तो वैसा ही एक नया ब्राउज़र आया है जिसको बोलते हैं आर्क ब्राउज़र। और इस वीडियो में आर्क ब्राउज़र के सारे फीचर्स, प्रोज एंड कॉन्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वनकम, चलिए शुरू करते हैं। सो आर्क ब्राउज़र है क्या? आर्क ब्राउज़र 2022 में लॉन्च हुआ था, जो कि एक क्रोमियम बेस्ड ब्राउज़र के ऊपर बना है। अब क्रोमियम ब्राउज़र क्या है? क्रोमियम ब्राउज़र गूगल ने लॉन्च किया था, एक ओपन सोर्स ब्राउज़र प्लेटफॉर्म है जो कि सारे ब्राउज़र्स का एक बेस होता है। अब उसकी टेक्निकलिटी पे मैं नहीं जाऊंगा, इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी हम फीचर्स की बात करते हैं। इस वीडियो में मैंने प्रोज एंड कॉन्स दो डिवीजन में डिवाइड किया है। नीचे मैंने चैप्टर्स उसके बताए हैं। आप चाहो तो डायरेक्टली उस चैप्टर में जाके प्रोज एंड कॉन्स क्या है वो आप सुन सकते हैं। तो अभी के लिए सबसे पहले शुरू करते हैं प्रोज पे। ओके, इससे पहले कि आप एक्साइटेड होकर अपना ब्राउज़र अनइंस्टॉल कर ले, ध्यान रखिए कि ये ब्राउज़र सिर्फ मैक में चल रहा है आज के डेट पे, क्योंकि रिसेंटली 2022 में ही लॉन्च हुआ था। अभी तक विंडोज़ वर्जन इनके आए नहीं है, बट सून इट विल कम। ओके, मैं एक कन्फेशन करूंगा कि शुरुआत में मैं भी थोड़ा हेजिटेट था क्योंकि पूरा इंटरफेस ब्राउज़र का टोटली अलग है। मेरे को लगा कि मेरे को रीलर्न करना पड़ेगा कि कहाँ पर कौन सा बटन है, बैक बटन का है, रिफ्रेश का बटन का है। थोड़ा आपको एक लर्निंग कर्व आएगा ये ब्राउज़र यूज़ करते वक्त, बट वो लर्निंग कर्व आने के बाद जब आप ब्राउज़र से कंफर्टेबल हो जाओगे तो इसके फीचर्स बहुत ही अल्टीमेट है। थोड़े बहुत उसके डिसएडवांटेज भी है जो कि हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसके कुछ अच्छे फीचर्स। सबसे पहले ये एक पूरा ही रीडिज़ाइन इंटरफेस है। जैसे मैंने आपको कहा थोड़ा लर्निंग कर्व आएगा। नॉर्मली आपके ब्राउजर्स में चाहे फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर रहे हो या फिर क्रोम यूज़ कर रहे हो, आपके टैब्स जो है वो हॉरिजॉन्टली ऊपर आते हैं। इसमें वर्टिकली आएंगे लेफ्ट साइड में। तो ये एक फिक्स फीचर है, इसको आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते, बट वर्टिकल होने के कुछ बेनिफिट्स है। इससे आप टैब्स को बेटर मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर टैब्स लेफ्ट साइड में मैनेज कर रखे हैं, जिससे कि मेरे को कोई भी टैब में शिफ्ट करने के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है और बहुत तरीके से आप टैब्स को डिफरेंट कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। इसमें एक फीचर आता है जिसको बोलते हैं स्पेसेस। स्पेसेस क्या करता है, आपके डिफरेंट कैटेगरी वाइज आप एक ब्राउजर का एक एरिया बना सकते हैं। अब उसको पर्सनली मैं कैसे यूज़ करता हूँ, मैंने अपने ट्रेडिंग वाले जो भी स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो वाले जो भी वेबसाइट्स है वो मैंने इसके एक स्पेस के अंदर बना दिया है। जो मेरे ऑफिस के यूज़ के लिए यूज़ होते हैं, मेरे CRM, मेरे पेमेंट गेटवेज, वो मैंने उसको अलग स्पेसेस में मेंटेन कर रखे हैं। और मेरे जो एंटरटेनमेंट है जैसे कि यूट्यूब, म्यूज़िक चैनल, नेटफ्लिक्स, उसको मैंने अलग स्पेसेस में किया है। तो जिससे मेरे को जैसा मेरा मूड है कंप्यूटर यूज़ करते वक्त, जैसा मेरे को चाहिए कि मैं कौन सी वेबसाइट एंटरटेनमेंट के टाइम नॉर्मली खोलता हूँ, मैं डायरेक्टली उस स्पेसेस में जाता हूँ। मेरे सारे एंटरटेनमेंट वाले URLs वहीं पर रहते हैं, जिसको मैनेज करना मेरे लिए आसान होता है। तो सेकंड फीचर आपके लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है अगर आप बहुत सारे टैब अपने क्रोम में खोल के रखते हो और आप खोल के इतने सारे टैब खोल देते हो कि आप खुद ही भूल जाते हो कि आपका कौन से टैब में क्या क्या है। तो टाइडर एक फीचर है इसका, जिसमें आप क्लिक करोगे वो ऑटोमेटिकली AI बेस्ड कैलकुलेशन करेगा और आपके टैब्स को ऑर्गेनाइज करेगा प्रॉपर हेडिंग के साथ, ताकि आपको फिर से मैनेज करने के लिए आसानी हो। थर्ड इसका फीचर है स्प्लिट स्क्रीन। अगर आपका स्क्रीन छोटा है या फिर बड़ा है, इससे कोई मैटर नहीं करता, आप इनका स्प्लिट स्क्रीन फीचर यूज़ कर सकते हैं। जिससे क्या होता है कि एक ब्राउज़र को आप मल्टीपल स्क्रीन में शिफ्ट कर सकते हो एक ही मॉनिटर के अंदर। ड्यूल मॉनिटर होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप बोलोगे ये तो क्रोम में भी है, ओपेरा में भी है, बाकी जगह पे भी है, बट वो आपको मैन्युअली शिफ्ट करना पड़ता था, स्क्रीन को एडजस्ट करना पड़ता था। बट यहाँ पर आप एक बटन दबाएंगे और आपके मल्टीपल स्क्रीन ओपन हो जाएंगे एंड वो आप अपने फोल्डर्स के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक स्पेस बनाया है जो मेरे पूरे कंपनी का, जो भी वेबसाइट मैं अपनी कंपनी को मैनेज करने के लिए यूज़ करता हूँ वो इस स्पेस के अंदर ही है। जैसे कि मेरे पेमेंट गेटवे, मेरे ERPs, ये सारे एक ही टैब्स के अंदर है। मेरी कंपनी का व्हाट्सअप। अभी स्प्लिट स्क्रीन के बेनिफिट क्या हो जाते हैं कि अगर मैं पेमेंट गेटवे देखना चाहता हूँ और जैसे मैंने स्प्लिट स्क्रीन में उनको पहले से ही लगा रखा है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो मेरे सारे पेमेंट गेटवे यहाँ पर आ गए। तो मुझे मालूम पड़ जाता है एक ही झटके में कि मेरे कस्टमर ने क्रिप्टो से पे किया है या कोई CC7 यूज़ किया है या रेजरो पे यूज़ किया है, पेपाल यूज़ किया है। तो मेरे को सर्च करने के लिए ईजी हो जाता है, मेरे को मल्टीपल टैब्स के बीच में जंगल नहीं करना पड़ता। इसका नेक्स्ट फीचर है PIP, जो है पिक्चर इन पिक्चर। अगर आप कोई वीडियो चालू करते हो यूट्यूब का या नेटफ्लिक्स में और आप दूसरे टैब पे जाते हो या दूसरे स्पेस में जाते हो,
तो ये वो वीडियो कंटिन्यू चलता रहता है एक पिक्चर इन पिक्चर स्क्रीन बन के, और वो पिक्चर इन पिक्चर मैं बड़ा भी कर सकता हूँ, छोटा भी कर सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो उसको डिफरेंट एरिया में मूव भी कर सकता हूँ। तो अगर मुझे कोई काम करना है और साथ में एक वीडियो भी देखना है तो मैं उसको पिक्चर इन पिक्चर मोड पे एक्टिवेट करके अपना काम कर सकता हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है एंड मेरे को लगता है कि ये हर ब्राउजर में होना चाहिए। नेक्स्ट, आर्क ब्राउजर का एक ऐसा फीचर है जिसको बोलते हैं 5 सेकंड प्रीव्यू। जब मैं गूगल में कुछ भी सर्च करता हूँ और गूगल में सर्च करके वो रिजल्ट्स आते हैं, अगर मेरे को वेबसाइट के बारे में जानना है विदाउट क्लिक किए तो मेरे को सिंपली अपना माउस उसके ऊपर लेके जाना है एंड इनका AI बेस्ड सिस्टम उस वेबसाइट के अंदर क्या क्या है उसका एक समरी बना के मेरे को प्रीव्यू में दिखा देता है, जिससे कि मेरा टाइम बचता है। उस वेबसाइट में जाओ, पहले चेक करो, और नहीं मिले तो वापस बैक मार के वापस आओ। समरी से मुझे मालूम पड़ जाता है कि उस वेबसाइट में है क्या, एंड अगर मेरे को ठीक नहीं लगा तो मैं नेक्स्ट वेबसाइट पे जा सकता हूँ तुरंत। एक और चीज़ जो मैंने नोट की है कि इनके फीचर्स आते ही रहते हैं। आर्क अपने आप को एक ब्राउज़र कंपनी बोलती है, जैसे क्रोम, फायरफॉक्स, ये सब किसी और कंपनी ने इनके एक प्रोडक्ट के रूप में लॉन्च किया है, लेकिन आर्क एक प्रॉपरली ब्राउजिंग कंपनी ही है। उनका काम ही है कि वो ब्राउज़र पे काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। वो चैट पे काम नहीं कर रहे, वो ईमेल्स पे काम नहीं कर रहे, वो सिर्फ ब्राउज़र पे काम कर रहे हैं। तो इससे क्या बेनिफिट है? इससे बेनिफिट ये है कि उनका पूरा फोकस ब्राउज़र को बेटर करने में लगा हुआ है। आप उनके अपडेट्स में जाके चेक करेंगे तो हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई अपडेट आ रहा होता है, कोई फीचर आ रहा होता है, कोई बग फिक्सिंग हो रही होती है। तो ये एक मेरे को एक एक्चुअली पॉजिटिव चीज़ लगी कि कंपनी का पूरा ध्यान उस ब्राउज़र पे है और कहीं और नहीं। जो नेक्स्ट जो फीचर है इसका बेस, ये जो आर्क ब्राउज़र है वो क्रोमियम ब्राउज़र के ऊपर ही बना है। क्रोमियम ब्राउज़र गूगल ने बनाया था और ये ओपन सोर्स ब्राउज़र है, और बाकी सारे ब्राउज़र जैसे कि क्रोम हो गया, आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, इन सब का बेस भी क्रोमियम ही है। तो इंपोर्ट करने के लिए आपको ये ईजी हो जाता है। उनके सारे बुकमार्क्स, एक्सटेंशन इसमें इजीली इंपोर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो फीचर है इसका, जिसको बोलते हैं मिनी विंडो, मैं पर्सनली इसको बहुत लाइक करता हूँ। किसी के लिए अनोइंग भी हो सकता है, मेरे लिए क्यों ये बेनिफिट है, क्योंकि मैं CRM पे जब काम करता हूँ तो मुझे बहुत सारे बटन्स पे क्लिक करने पड़ते हैं या लिंक्स पे क्लिक करने पड़ते हैं और फिर घूम के वापस मेन पेज पे आना पड़ता था। अब क्योंकि मिनी विंडो क्या करता है, आप जब क्लिक करोगे तो वो एक मिनी विंडो में आपका पेज ओपन होगा, ना कि नेक्स्ट टैब पे। इससे अगर मेरे को उस विंडो पे कुछ काम करना है तो वही काम करके उस विंडो को बंद कर दूंगा। आप चाहो तो उसको न्यू टैब पे भी खोल सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन न्यू टैब ऑप्शन। जो इसके फीचर्स है वो बहुत ज़्यादा है और सारे फीचर्स को मैं इस वीडियो में नहीं कवर कर सकता, बट एक लास्ट फीचर जो मेरे को और अच्छा लगता है वो है कस्टमाइजेशन। आप चाहो तो ब्राउज़र को कैसे भी कस्टमाइज कर सकते हो, कोई भी कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करते हो, हर एक स्पेसेस को अपने मूड के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो, जिससे कि वेबसाइट को ब्राउज करने का, अपने इंटरनेट को यूज़ करने का एक्सपीरियंस आप टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं। ये तो सारी बातें हो गई अच्छाई। अब थोड़ी सी इसमें कमियाँ जो है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इससे पहले कि आप डिसीजन ले लो कि आपको आर्क में शिफ्ट करना है। सबसे पहला जो कॉन मैंने आपको बताया वो ये है कि आपको लर्निंग कर्व होगा, थोड़े से आपको इश्यूज होंगे आपके पुराने ब्राउज़र से नए ब्राउज़र में शिफ्ट होने के लिए, क्योंकि इसका इंटरफेस थोड़ा सा यूनिक है कंपेयर टू अदर ब्राउज़र। दूसरा एक ड्रॉबैक है, जो बुक मार्क्स किए हुए या पिन किए हुए मेरे टैब्स हैं उसको अगर मैं क्लोज करने जाऊँ तो पहले मेरे को एक नेगेटिव साइन आएगा, उस पर क्लिक करूँगा, बाद में एक क्रॉस साइन आएगा। तो दो चीज़ें मुझे क्लिक करनी पड़ेंगी मेरे बुकमार्क को क्लोज करने के लिए। जबकि मैं अपने नॉर्मल वेबसाइट पे जाऊंगा तो डायरेक्ट क्रॉस का साइन आता है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हो सकता है कि मैं टैब को क्लोज करने की जगह पे अपना बुकमार्क ही क्लोज कर दूं। एक जो फाइनल सबसे बड़ा मेरे को एक ड्रॉबैक लगा कि ये, क्योंकि ये आपको ब्राउजिंग एरिया कम देता है कंपेयर टू नॉर्मल ब्राउज़र, इसलिए कोई कोई वेबसाइट आपको टैब व्यू में खोल सकते हैं तो नॉर्मल वेबसाइट वाले व्यू में नहीं खुलते हैं। बट वो आप सॉर्ट कर सकते हो, आपका टैब जो लेफ्ट पैनल है उसको हाइड करके। आप हाइड करोगे तो पूरा फुल स्क्रीन में खुलेगा आपका वेबसाइट एंड वो वेबसाइट नॉर्मल वेबसाइट जैसे ही खुलेगी। तो कंक्लूजन क्या है, आपको शिफ्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर आप बोर हो चुके हो आपके पुराने ब्राउज़र से, आप एक बेटर मैनेजमेंट चाहते हो आपके सारे ओपन वेबसाइट्स की, आपके डिफरेंट स्पेसेस की, तो आई विल रिकमेंड शिफ्ट टू आर्क। और अगर आप चाहते हो कि मेरे को कोई बग नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, जैसा चल रहा है चलने दीजिए, तो क्रोम कंटिन्यू कीजिए, या आप ब्रेव यूज़ करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं। बट पर्सनली मैंने तो शिफ्ट कर लिया है आर्क में, क्योंकि मेरे को बहुत सारे पावर फीचर्स मिल जाते हैं और मेरा मैनेजमेंट वेबसाइट्स का बेटर हो जाता है, मेरा काम करने का स्पीड बेटर हो जाता है
क्योंकि मैं अपनी वेबसाइट को, जो भी वेबसाइट्स ओपन है उनको मैनेज प्रॉपरली कर पाता हूँ। तो आई एम टू शिफ्टिंग टू आर्क। आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, नीचे कमेंट में बताइए। आप देख रहे थे इंडियन गाय, मेरा नाम है शशिकांत। ऐसे ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए।